ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज है अमावस्या। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हर दिन विशेष होता है हमारे हिंदू धर्म में। तो आज अमावस्या है, तो आज अमावस्या वाले दिन हम लोग मैंने आपको बताया होगा कि शाम को मैं हमारे भाटास दादा जो कुल देवता हैं और पितर जी का भी दीपक लगाती हूँ। तो पितर जी का एक छोटा सा मंदिर हमारा सा अलग है, छोटा सा जो मैंने हमारे ईशान कोण में स्थापित कर रखा है। वो पूज्य स्थल है। तो वहाँ पे जो है हम लोग हमारे पितर जी की धोख मारते हैं। तो हमारे जो पूर्वज हैं, जितने भी जो पूर्वज हैं जो अब नहीं हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है, जो स्वर्ग में लीन हो चुके हैं, तो उनको एक तरह से जो है अमावस्या वाले दिन हम याद करते हैं। उनको खाना जो है हम देते हैं आज के दिन। तो आज के दिन जो है हम जो किस तरह से पूजा करते हैं वो आज मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से जो है आज हम पितरजी को खाना खिलाते हैं, भोग लगाते हैं और उनके लिए क्या क्या तैयारियां हम करते हैं और क्यों जो है अमावस्या मनाई जाती है। अमावस्या को हम लोग इस तरह से भोग लगाते हैं, हमारे पूर्वजों को जो है हम लोग स्मरण करते हैं। तो दोस्तों भक्तों, आप इस तरह से देख रहे हैं कि मैंने थाली रेडी कर ली है पितरजी के भोग लगाने के लिए। तो इस तरह से चावल ही हमेशा हम बनाते हैं। बचपन से मैं देखती आई हूँ कि मैं चावल ही हम लोग जो है पितरजी को खिलाते हैं। और इसके अंदर बूरा डाली है, इसके अंदर घी भी डाला है, पूरा किया है। और फिर इसके अंदर घी है जो कि हम लोग जब धोक लेंगे, जब हम लोग भोग लगाएंगे उनको, तो एक धूपिया जो रेडी होता है, जो कि उपलों का होता है, रेडी करके किया जाता है, उन पर धोक मारी जाती है। तो उसके लिए भी घी है और इसमें भी घी डल गया है चावल में। और आप देख रहे हैं इस तरह से मैंने लंबी बाती का दीपक जो है हम लोग इसके अंदर लगाएंगे। और टीका ले लिया है और पानी ले लिया है। तो अब इसके अंदर जो कमी है वो धूपिया की है। तो धूपिया अभी मेरा गैस पे रखा है, अभी हो रहा है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि मेरा धूपिया अभी रेडी हो रहा है। ये धूपिया है, इसमें हम लोग जो है चावल का और घी का धूप लगाएंगे, हम जोत लेंगे इसके अंदर। तो हम मानते हैं कि पिताजी आते हैं और भोग लगा के जाते हैं। तो लंबी बाती का दीपक लगाकर जो है इसके अंदर जोत लगाई जाएगी। तो दोस्तों भक्तों, मैं बात कर रही थी कि जो अमावस्या जो मनाई जाती है वो क्यों मनाई जाती है, हमारे हिंदू धर्म में अमावस्या को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है। तो हिंदू धर्म में अमावस्या को बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। दोस्तों भक्तों, अमावस्या तिथि भगवान विष्णु जी को जो समर्पित होती है, इसलिए भी इसका जो महत्व है बढ़ जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है और इस दिन विशेष रूप से पितरों की आत्मा की शांति के लिए जो है तर्पण भी किया जाता है। ये जो हम लोग भोग लगा रहे हैं, जो जोत ली जा रही है, वो पितरों की आत्मा को शांति के लिए ही होती है। अमावस्या तिथि जैसे कि आज है, उस वाले दिन जो अगर किसी से स्नान हो, नदियों में स्नान अगर हो सकता है तो उसका भी बड़ा महत्व है। नदी में स्नान के बाद जब हम सूर्य को अर्घ देकर पितरों का तर्पण करते हैं तो उनका जो फ़ायदा है वो भी हमारे पितरों को जाता है। धार्मिक मान्यताओं की अगर हम माने तो अमावस्या के दिन जो महिलाएं होती हैं, हम जो महिलाएं होती हैं, वो पति की लंबी आयु की कामना के लिए भी व्रत रखती हैं दोस्तों। और अगर हम 11 अमावस्या का व्रत कर लेते हैं तो भी जो है हमारी कोई भी मनोकामना जो है हमारी पूरी हो सकती है। लेकिन दोस्तों, आज के दिन अगर हम लोगों को अमावस्या का व्रत करना है या पूजा विधि पूर्वक करनी है तो हम कैसे करेंगे, तो थोड़ी सी हम उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। मेरा धूपिया अभी भी नहीं हुआ है, देखो आप थोड़ा सा देखिए, कच्चा है थोड़ा सा बीच में अभी, क्योंकि थोड़ी सी बारिश हो गई है तो थोड़ा सा गीला हो गया था, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले रहा है ये। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि किस तरह से पूजा करनी चाहिए। तो सुबह जैसे कि हम हमेशा ही सुबह उठते हैं, जल्दी ही उठते हैं पूजा पाठ के लिए हम लोग, तो जल्दी स्नान कर लेना चाहिए। और हो सके तो जैसे मैंने अभी बताया कि नदी या सरोवर में या किसी कुंड में जो है हम स्नान कर सकते हैं। और घर में अगर हम नहा रहे हैं तो हमें गंगा जल डालकर जो है हम स्नान कर सकते हैं। और फिर स्नान करने के बाद अगर हम मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर में दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। हमारे पूजा का मंदिर घर पे होता ही है। और सूर्य देव को अर्घ हमें हमेशा देना चाहिए, आज के दिन भी अवश्य देना चाहिए। और अगर हम उपवास रखते हैं, अगर आज हमारा व्रत है तो इस दिन हम व्रत भी रख सकते हैं। और इस दिन पितर संबंधी कार्य करने चाहिए, जैसे अगर हम किसी को दान कर सकते हैं तो दान कर सकते हैं, किसी को भोज खिला सकते हैं तो भोज खिला सकते हैं। और इस पावन दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करना चाहिए, विशेष रूप से विष्णु जी का ध्यान करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा का बड़ा महत्व है, उनके मंत्रों का जाप हम कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः उनका प्रिय मंत्र है और इस मंत्र का भी जाप हम कर सकते हैं। और इस दिन भगवान शंकर की भी पूजा अर्चना कर सकते हैं हम लोग। और आपको पता ही है, मैं महादेव के सामने बैठकर जो है पूजा अर्चना हमेशा करती हूँ। और दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर हम देखिए तो अमावस्या का तो बहुत ही महत्व है। इस दिन जो है हम हमारे जितने भी कार्य जो होते हैं वो पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जो किए जाते हैं, इसलिए इसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। और इस दिन अगर हम दान करते हैं तो कई गुना जो है दान जो है
अगर हम करते हैं तो उसका बहुत अधिक गुना जो है फल हमें प्राप्त हो जाता है। और जैसा कि बताया कि कुंड में स्नान हम कर सकते हैं तो भी आत्मा की शांति मिल जाएगी हमारे पितरों को। एक तरह से पितरों को याद करने का दिन ये अमावस्या का दिन हम मानते हैं। तांबे के बर्तन में लाल पुष्प, लाल रंग की रोली, लाल डालकर सूर्य को अर्घ दे सकते हैं, वो तो हम हमेशा ही देते हैं। और जो है पितृ दोष की मुक्ति के लिए, पितरों की आत्मा को शांति के लिए जो है आज का दिन बहुत विशेष माना जाता है। अमावस्या के दिन हम पीपल के पेड़ में जल अर्पित कर सकते हैं क्योंकि वो विष्णु जी का निवास स्थल है। और अमावस्या के दिन जो है सफ़ेद खाद्य पदार्थ, जैसे आप देख रहे हैं कि हम लोग चावल ही बनाते हैं, सफ़ेद चावल बनाते हैं, गुड़ के चावल भी बना सकते हैं, चीनी के चावल भी बना सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से सफ़ेद खाद्य पदार्थों का ही जो है भोजन जो है बनाना होता है पितरजी वाले दिन। पितरजी को अगर हम लोग याद कर रहे हैं तो, और हो सके तो दोस्तों गरीबों को अगर भोजन खिला सकते हैं तो वो तो सबसे उत्तम माना गया है हमारे पितरों में। तो मुझे लगता है मेरा धूपिया अब रेडी हो चुका है क्योंकि इसमें से धुआं अब नहीं निकल रहा है। तो अब मैं जो पूजा स्थल पे जाना होगा वहाँ पे मैं पिताजी की धूप कैसे लगाती हूँ दोस्तों भक्तों बने रहिए वीडियो में। दोस्तों ये इस तरह से मैंने जो है मेरा धूपिया रेडी हो गया है, इस धूपियों को भी मैंने रेडी कर लिया है। और दीपक मेरा वहीं पे है क्योंकि मैं डेली दीपक लगाती हूँ। और चिमटा मैं ले लेती हूँ क्योंकि चिमटा भी मुझे चाहिएगा, वहाँ पे इसको रखना भी है। तो इस तरह से मैं चिमटा ले लेती हूँ। माचिस मैंने ले ली है, सारा सामान जो है मैंने ले लिया है। तो ये मैंने पूजा की थाली ले ली है दोस्तों भक्तों। और मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मैंने कुंड पे जो है मेरा मंदिर बना रखा है, पितरजी का है छोटा सा ये। और भाटासदादा का जो कुल देवता है जो हमारे, उनका दीपक है ये। यहाँ पे छोटा सा मंदिर हम लोगों ने बना रखा है क्योंकि ये मेरा ईशान कोण है। तो इस तरह से मैंने थाली अब जचा ली है और ये आप मंदिर दिख रहा है आपको। जय पितरदेव, जय पितरदेव, जय पितरदेव, जय पितरदेव, जय पितरदेव, जय पितरदेव, जय पितरजी, जय पितरजी, जय पितरजी, जय पितरजी, जय पितरजी महाराज, जय पितरजी महाराज, जय पितरजी, जय पितरजी, जय पितरजी। ये इस तरह से जोत आ गई है मेरी, हमारे पितरजी आ गए हैं, इसका मतलब ये है। अब इनको रोली का टीका लगा देती हूँ मैं पहले। जय पितरदेव, 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 जय पितर, जय पितरदेव, जय पितरदेव, जय पितरजी, जय पितरजी। जो भोग लगाओ। जय पितरदेव, जय पितरदेव। ये इस तरह से देख रहे हैं आप, हमारे जो पितरजी हैं वो आ गए हैं। जोत आ गई है, इसका मतलब पितरजी आ गए हैं और पितरजी ने जो है खाना खा लिया है। तो दोस्तों मैं बता रही थी कि जो हमारी अमावस्या जो होती है वो हर माह के शुक्ल पक्ष में जो है देव आत्माएं हमारी सक्रिय रहती हैं। सुनानी होगा शायद क्योंकि ऑस्कर जो है मेरा आ गया है, मेरे पास ही आ गया है। ये देखिए, ये भी थोड़ा सा बाहर कोई जा रहा होगा तो ये भी मेरे पास ही आता है। मैं जैसे घर से बाहर निकली हूँ तो ये भी आया है घर से बाहर। तो दोस्तों मैं बता रही थी कि वर्ष के मान से उत्तरायण में और माह के मान से शुक्ल पक्ष में देव आत्माएं जो हैं सक्रिय रहती हैं। तो दक्षिणायन और कृष्ण पक्ष में दैत्य आत्माएं ज़्यादा सक्रिय रहती हैं। जब दानवी आत्माएं ज़्यादा सक्रिय रहती हैं तब मनुष्यों में भी दानवी प्रवृत्ति का असर बढ़ जाता है। इसीलिए इन दिनों में महत्वपूर्ण दिन में व्यक्ति के मन मस्तिष्क को धर्म की ओर मोड़ दिया जाता है। और अमावस्या के दिन भूत प्रेत पितृ पिशाच निशाचर जीव जंतु और दैत्य ज़्यादा सक्रिय और उन्मत्त रहते हैं। ऐसे दिन की प्रकृति को जानकर विशेष सावधानी रखनी चाहिए। और प्रेत के शरीर की रचना में 25% फिजिकल एटम और
75% इथरिक एटम होता है। इसी प्रकार पितृ शरीर के निर्माण में 25% इथरिक एटम और 75% एस्ट्रल एटम होता है। अगर एथरिक एटम सघन हो जाए तो प्रेतों का छाया चित्र लिया जा सकता है, और इसी प्रकार यदि एक्सटर्नल एटम सघन हो जाए तो पितरों का भी छाया चित्र लिया जा सकता है दोस्तों। और ज्योतिष की अगर माने तो चंद्र को मन का देवता माना गया। अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता। ऐसे में जो लोग अति भावुक होते हैं उन पर इस बात का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। लड़कियां मन से बहुत ही भावुक होती हैं। इस दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देता तो ऐसे में हमारे शरीर में हलचल अधिक बढ़ जाती है। जो व्यक्ति नकारात्मक सोच वाला होता है उसे नकारात्मक शक्ति अपने प्रभाव में ले लेती है। इसलिए भी जो है अमावस्या का जो महत्व माना गया है दोस्तों। अमावस्या एक रहस्यमयी दिन होता है। धर्म ग्रंथों में चंद्रमा की 16वीं कला को अमा कहा गया है, और चंद्र मंडल की अमा नाम की महाकला है जिसमें चंद्रमा की 16 कलाओं की शक्ति शामिल है। शास्त्रों में अमा के अनेक नाम आए हैं, जैसे अमावस्या, सूर्य चंद्र संगम, पंचदशी, अमावसी या अमामासी। अमावस्या के दिन चंद्र नहीं दिखाई देता अर्थात जिसका क्षय और उदय नहीं होता है उसे अमावस्या कहा जाता है। तब इसे कुहू अमावस्या भी कहा जाता है। अमावस्या माह में एक बार ही आती है। शास्त्रों में अमावस्या तिथि का स्वामी पितृदेव को माना जाता है। अमावस्या सूर्य और चंद्र के मिलन का काल है। इस दिन दोनों ही एक ही राशि में रहते हैं दोस्तों। और अगर सोमवती अमावस्या पड़ जाए, भौमती अमावस्या, मौनी अमावस्या, शनि अमावस्या, हरियाली अमावस्या, दिवाली अमावस्या, सर्वप्रीत्य अमावस्या आदि कुछ महत्वपूर्ण अमावस्या वाले दिन हम विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। जय पितृदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम महालक्ष्मी नमः।